है प्रधानमंत्री के लिए। और ये हम समझ पा रहे हैं एक माँ और बेटे का रिश्ता कैसा होता है, वो तस्वीरों में हमने देखा है। लेकिन अभी क्या जानकारी आपको मिल पाई है, आगे का क्या कार्यक्रम रहेगा यहाँ पर अंत्येष्टि को लेकर? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां हीराबेन का निधन हो गया है 100 साल की उम्र में। और देखिए प्रधानमंत्री का अपनी मां से बहुत ज्यादा लगाव रहता था। आप देखिए कोई भी इलेक्शन हो, 2014 हो, 2019 हो, 22 हो, पहले अपनी मां के पास जाते थे और वो आशीर्वाद लेते थे। और इसलिए उनके लिए सबसे बेहद मतलब दुखद क्षण है। चलिए अजीत, रोकना चाहेंगे इस वक्त शहनवाज हुसैन हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बीजेपी नेता। शहनवाज जी, दुखद घड़ी है ये, क्या कहना चाहेंगे आप? दुख सहने की ऊपर वाला ताकत दे और उसको वो कमी तो कभी माँ तो माँ ही रहेगी, कभी वो कमी पूरी नहीं की जा सकती। और इन सब से हम लोगों को बड़ी गहरा दुख हुआ है और हम समझ सकते हैं कि प्रधानमंत्री जी को ये बहुत दुख हुआ होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका शहनवाज जी हमारे साथ। तो तमाम बीजेपी के नेता हैं वो आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के माताजी के निधन पर गहरा शोक जता रहे। अजीत हमारे सहयोगी। अजीत, कोई भी हो, देखिए जब किसी की मां का निधन होता है तो वाकई में पूरा परिवार पर असर पड़ता है और खासकर उनकी संतान पर बहुत ज्यादा असर पड़ता है। देखिए बिल्कुल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी मां को सबसे ऊंचा स्थान देते थे। और देखिए कोई भी कहीं भी वो जाते थे तो कहते थे मां का आशीर्वाद मेरे साथ। आपको याद होगा कि जब वाराणसी में 2014 में वो सबसे पहले लोकसभा का चुनाव लड़ने आए तो अपनी मां का आशीर्वाद लेने गए गुजरात, और वहां से फिर वाराणसी आए और आते ही उन्होंने कहा मैं आया नहीं, मुझे मां गंगा ने बुलाया है। तो निश्चित तौर पर देखिए प्रधानमंत्री के लिए ये सबसे दुखद क्षण है। और जब भी वो गुजरात जाते हैं तो मां के साथ जाते हैं, उनसे आशीर्वाद लेते हैं। कई बार उनसे जो है आशीर्वाद के तौर पर कुछ पैसे भी उनकी मां उनको देती है, उस पैसे को बहुत संभाल कर रखते हैं और हमेशा उनके हाथ से खाना खाते हैं। जो तस्वीरें देखिए, पुरानी तस्वीरें जितनी भी उठाकर आप देख लीजिए, विजुअल जितनी भी उठाकर देख लीजिए, जब वो अपनी मां के पास पहुंचते हैं तो बिल्कुल वो छोटे बच्चे के तौर पर आ जाते हैं और अपनी मां, उनकी मां उनको दुलारती है, पुचकारती है। तो निश्चित तौर पर उनके लिए आज का दिन बहुत ही दुखद दिन होगा, दुखद दिन है। और उसको लेकर पूरे हिंदुस्तान में लोग दुखी हैं। और देखिए बड़े बड़े नेताओं ने शोक संवेदना जाहिर की, चूंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी बंगाल में है और कहा जा रहा है कि वहां से सीधे गुजरात जाएंगे। अभी हालांकि मिनट टू मिनट उनका नहीं है। बहुत सारे ऐसे जो नेता हैं, उत्तर प्रदेश के बड़े नेता हैं, चाहे वो डिप्टी सीएम की बात करें, प्रदेश अध्यक्ष की बात करें, बहुत सारे नेता अब गुजरात जाएंगे। तो निश्चित तौर पर अब ये एक एक करके, चूंकि अभी सुबह का समय है तो धीरे धीरे जो मैं बीजेपी दफ्तर पर खड़ा हूं, हालांकि अभी यहां पर पूरा कोई सन्नाटा है। पूजा पाठ जरूर यहां पर चल रही है चूंकि इसके अंदर मंदिर है, लेकिन अभी धीरे धीरे यहां भी लोग एकत्रित होंगे। तो ये शोक की जो लहर है वो सब जगह है। सभी देखिए, आप शहनवाज हुसैन से बात कर रहे थे, हमने थोड़ी देर पहले कई नेताओं से बात की, तो सभी नेता बीजेपी दफ्तर पर एकत्रित होंगे। देखिए यहां धीरे धीरे कुछ लोग यहां अभी आए भी हैं। कहां से आए हैं आप? थी लगातार देश भर में प्रार्थनाएं हो रही थी, यज्ञ हो रहे थे। हमने देखे कई शहरों में दुआएं हो रही थी कि वो जल्द रिकवर करें। और कोलकाता में भी इसी तरह की स्थिति देखी जा सकती थी। और पूरे देश में कई जगह हमने तस्वीरें देखी कि प्रार्थनाएं की जा रही हैं और तमाम लोग अंतिम वक्त तक दुआ करते रहे कि उनकी सेहत बेहतर हो, वो जल्द ठीक होकर निकलें। और तमाम आपने देखिए तमाम नेताओं के ट्वीट्स भी आ रहे हैं अक्रॉस द पार्टी लाइन, देश भर के जो तमाम बड़े नेता हैं और यहाँ तक कि कॉमन मैन भी। क्योंकि प्रधानमंत्री जब भी अहमदाबाद जाते थे अपनी माता से मिलते थे, कोई चुनाव होता था उसके पहले माता जी से मिलने जाते थे, अपनी माँ से मिलने जाते थे। तो एक तरह से कहें कि पूरे देश भी एक भावनात्मक तरीके से जुड़ा था। अभी कुछ दिन पहले जो उन्होंने अपनी माँ के साथ तस्वीर ट्वीट की थी, उसको लगातार लोग शेयर भी कर रहे हैं सोशल मीडिया पर। तो आप अगर एक तरह से माहौल देखें तो पूरे देश भर में जो है इस खबर के बाद आप कह सकते हैं कि गमगीनी का माहौल है, लोग दुखी हैं, व्यथित हैं। इस तरह की स्थिति कोलकाता में भी देखी जा सकती है। बिल्कुल, हर जगह लोग गमगीन हैं, व्यथित हैं। और ये तस्वीरें जो हैं वो हर जगह से आ रही हैं क्योंकि दुआओं के लिए हर जगह से हाथ उठते हुए नजर आए थे। हर कोई प्रार्थना कर रहा था हीराबा के लिए। और आज सुबह हीराबा ने अंतिम सांस ली। अब प्रधानमंत्री
चूंकि रवाना हो चुके हैं प्रधानमंत्री, कुछ समय बाद अहमदाबाद में आपको नजर आएंगे और तमाम प्रोटोकॉल्स पूरे फिलहाल किए जा रहे हैं। चूंकि प्रधानमंत्री पहुंच रहे हैं तो उससे पहले तमाम प्रोटोकॉल्स होते हैं। हालांकि अपनी मां से मुलाकात करने के लिए को प्रोटोकॉल जो है उनको भी कई बार भूल जाते थे और अपनी मां के पास जो है मुलाकात करने के लिए पहुंच जाते थे और संघर्षशील क्योंकि उनकी मां का जीवन रहा है और ऐसे में प्रधानमंत्री ने अक्सर कहा है कि ये संघर्षशील जो जीवन मेरी मां का रहा है उससे उन्होंने बहुत कुछ सीखा है और इसीलिए